तीन कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, पहला होता है वैर, लेट और कॉन्स्ट। अब तीनों में अलग अलग फीचर है। ठीक, ओके। सबसे पहले आते हैं वैर कीवर्ड पे। ठीक, तो वैर कीवर्ड क्या होता है? वैर एक कीवर्ड है, रिजल्ट कीवर्ड को रिजल्ट कीवर्ड बोलते हैं। वैर केवल वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जाता, और वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। स्टेटमेंट डिक्लेयर ए फंक्शन स्कोप और ग्लोबल। मतलब ये फंक्शन और ग्लोबल दोनों स्कोप वेरिएबल बनाता है। फंक्शन का मतलब मैंने स्कोप में बताया। फंक्शन, जो फंक्शन के फंक्शन स्कोप उसको बोलते हैं, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं वो भी बना सकता है। ठीक है, और ग्लोबल स्कोप का मतलब कि वो किसी भी ब्लॉक के बाहर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं वैर कीवर्ड के थ्रू। तो एक फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप दोनों बनाता है वेरिएबल। इन द केस ऑफ var, it's not mandatory to initialize the variable at the time of declaration। कि हम, अगर हम var यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि क्या है, कि उसी टाइम वैल्यूज को असाइन करें। हम var a और सेमीकोलन लिख करके छोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। कि हम ऐसे अगर कोड कर रहे हैं, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया var is, और मैंने ऐसे डिफाइन करके छोड़ दिया। ठीक है, तो हम डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि उसमें वैल्यू हम असाइन करें। ठीक है, अब वैल्यू जब असाइन करना होता है तो हम बाद में कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ठीक, असाइन कर लिया 23। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो, असाइन कर सकते हो, और बाद में भी असाइन कर सकते हो। बाद में कैसे असाइन करते हैं, तो ये तो मैंने इसके साथ असाइन किया, बाद में ऐसे असाइन कर सकते हैं, लिखेंगे एज इक्वल 20, देन सेमीकोलन। तब दोबारा हम वैर कीवर्ड नहीं लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इनिशियलाइजिंग होता है। तो इसमें क्या डिफाइन किया मैंने, इट्स नॉट मैंडेटरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मैंडेटरी नहीं। ठीक, नेक्स्ट, वैलिड कीवर्ड क्रिएट ए रीड राइट रेफरेंस कीवर्ड। रीड राइट का मतलब कि उसको हम, रीड का मतलब यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। रीड का मतलब यही होता है ना, कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ मतलब यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में या प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। देन राइट का मतलब होता है उसको मॉडिफाई कर, कि उसके अंदर हम उस वैल्यू को चेंज करके दूसरी वैल्यू डाल सकें। जैसे कि यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया, उस वैल्यू को चेंज करके, जैसे ये क्या है 20 है, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिखूँ इज, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? 20। क्लियर? हेलो। हाँ। हम्म, हो गया। तो ये आपका 20 है। ठीक, हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल, मैंने 40 लिख दिया। ठीक, तो क्या है, अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 40। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा 14। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस तरीके से हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कि हम इसको रीड भी कर सकते हैं। रीड मतलब ये प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब रीड ही कर रहा है। ठीक है, एंड देन अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं, री इनिशियलाइज का मतलब होता है राइट कर रहे हैं। तो री इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर फिर मॉडिफाई करना और अपडेट करके नई वैल्यू डालना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीड एंड राइट परमिशन, दोनों इसमें डिफाइन किया जाता है, किसके अंदर, वैर कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, जो वेरिएबल बनता है। Then var keyword creates a global scope variable whose values can be accessed outside the block। तो एक, अगर मैं किसी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बना रहा हूं, तो क्या वो आउटसाइड भी एक्सेस किया जा सकता है? ठीक, तो कह रहे हैं कि क्रिएट ए ग्लोबल स्कोप वेरिएबल whose values can be accessed outside the block। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक ब्लॉक
मैंने स्टार्ट एंड क्लोज किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया वह प्राइस मैंने लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये प्राइस आ रहा है। मतलब कि इस ब्लॉक से, ब्लॉक का मतलब कि इससे बाहर वो एक्सेस किया जा रहा है वो वेरिएबल। किसी ब्लॉक से भी बाहर एक्सेस किया जाएगा तो वो क्या है, किसी ब्लॉक के अंदर वो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल बनाता है वैल्यू, ठीक, और उससे बाहर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिमिट नहीं होता। वही अगर मैं इसको किसी दूसरे कीवर्ड से बनाऊं, लेट या कॉन्स्ट से बनाऊं, तो देखिए यहाँ पे लेट से अगर मैंने बनाया तो देखिए वो एक्सेस करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आया लेट और वैर में, ठीक। तो जब हम किसी ब्लॉक के अंदर बनाते हैं, ब्लॉक मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वेरिएबल बन गया, ठीक है, ये इसका स्कोप हो गया। अब इससे बाहर लेट यूज नहीं होता। अगर मैंने वेर बनाया तो वेर क्या होता है, वो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल बनाता है ब्लॉक के अंदर भी, ठीक है, तो वो बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट कीवर्ड एक लेटेस्ट कीवर्ड है जो कब ऐड किया गया था, ES6 में ऐड किया गया। ES6 जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम है, CMS स्क्रिप्ट बोला जाता है, जिसको ES बोला जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल नाम नहीं है, उसका नाम है CMS स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये 6 वर्जन जो है, उसके नियर वर्जन में ये कीवर्ड ऐड किया गया, और उसके साथ साथ कॉन्स्ट भी ऐड किया गया, लेट के साथ कॉन्स्ट, ठीक है। तो दो कीवर्ड ऐड किया गया, एक नया तरीका जिससे जिसके थ्रू हम वेरिएबल बना सकते, ठीक है। अब क्या दिक्कत थी वैर में, तो वैर रीडिक्लेयर कर देता था वेरिएबल को, एक ही नेम से दोबारा हम वेरिएबल बना सकते थे, जिससे बहुत दिक्कत होती थी, कॉन्फ्लिक्शन होता था उसमें, ठीक है, प्रोग्राम में। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती थी वैर कीवर्ड के थ्रू, वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं। तो लेट कीवर्ड क्या करता है, तो लेट कीवर्ड एक नया चीज डिफाइन करता है, क्या, कि उसमें उसको रीडिक्लेयर नहीं करने देता है किसी वेरिएबल, ठीक है। तो पहले हम देख लें इसमें क्या क्या फीचर है। पहला फीचर है कि ये तो आपका एक तरह से क्रिएट भी कर, एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट करता है जो उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो ये भी वैर की तरह से रीड रहा है। नया फीचर ये है कि ये इट वर्क्स सिमिलरली टू वैर कीवर्ड, बट द लेट कीवर्ड क्रिएट वेरिएबल whose values cannot be accessed outside the block। अब जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम लेट के थ्रू बना तो वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता वो वेरिएबल, ठीक, वो ब्लॉक के बाहर, तो ब्लॉक लेवल वेरिएबल बनाता है, जहां पे बनाएंगे वहीं पे एक्सेस होगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो एक तरह से ब्लॉक लेवल वेरिएबल बनाता है whose value cannot be accessed outside the block code, ठीक। अब ये चीज डिफाइन हो गई कि आपका लेट, देन अब देखेंगे यहाँ पे, अब एक चीज और मैं डिफाइन करूँ कि रीडिक्लेयर नहीं होता, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया एक वैर, तो ये एक्सेस हो रहा है। अगर मैंने लेट लिख दिया, ठीक, तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक। एक चीज और कि मैं उसी जगह पे फिर उसी नेम से एक और वेरिएबल बना, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखो एरर थ्रो हो रहा है। अब एरर थ्रो हो रहा है तो यहाँ पे जाकर के हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे कंसोल में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है हमारा, ठीक। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर प्राइस हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि वो प्राइस जो है पहले से ही डिक्लेयर्ड है। तो वही चीज अगर मैं लिख देता वैर, वैर एंड देन वैर, तो क्या आ रहा है, रीडिक्लेयर हो रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है, वैर रीडिक्लेयर कर देता है उसको, ठीक है। और लेट क्या करता है कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है, एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन जो पहले नहीं था वैर में, ठीक है। देन अब आते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी लेट की तरह से है, वो भी ब्लॉक स्कोप डिफाइन करता है। इसमें केवल रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं। रीड का मतलब कि ये केवल आप डेटा देख सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें ये दिक्कत है कि हम जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम उसकी वैल्यू देनी होती, सेट करनी होती, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट,
ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू चेंजेबल ना हो। ठीक। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्स्ट, ठीक, और क्या कॉन्स्ट अगर लिख दिया तब भी क्या हो रहा है, वही एरर आ रहा। ठीक। और यहाँ पर फिर मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट इक्वल, राइट। तो देखो क्या आ रहा है, करेक्टली अनकॉर्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। किस लाइन नंबर में, 15 पे। लाइन नंबर 15 पे कह रहा है कि आपका किसी कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन कर रहा है, ये गलत है। तो कांस्टेंट वेरिएबल में दोबारा हम असाइन नहीं कर सकते हो, उसी टाइम वैल्यू दे देते हैं और उसके बाद उसको चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्यों यूज किया जाता है, जहां पर आपको अनचेंजेबल कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत पड़े, जैसे पाई की वैल्यू वो हमेशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इस तरह के वेरिएबल या कोई भी परसेंटेज है उसको एक बार सेट करना कैलकुलेशन से पहले, तो क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में रन टाइम में कभी भी चेंज नहीं करना। तो इस तरह के वेरिएबल को आप केवल कांस्टेंट से ही बनाते हैं, लेट से नहीं बनाएंगे। ठीक, चेंजेबल वेरिएबल लेट से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया कैसे आप डिफाइन करेंगे वेरिएबल, लेट का कब यूज करना है, कॉन्स्ट का कब यूज करना है, और वैर का। तो वैर का मोस्टली अब यूज नहीं किया जाता, अब लेट और कॉन्स्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट। ठीक। तो कॉस्ट क्या था, क्रिएट रीड ओनली रेफरेंस, राइट थिंग। ठीक है।